पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हुए। जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से बच्ची और कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। बच्चिया ने घड़ा भरा था दूध का। और ये है परमेश्वर कबीर साहेब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीब दास जी। ये देखो भाई, ये बालक रूपी गरीब दास जी महाराज हैं और ये परमेश्वर साहेब जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिए दूध अमृत को पीते बालक गरीबदास जी। बालक गरीबदास जी महाराज आगे भी है। जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए। आगे भी है। धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी। गरीबदास जी महाराज बालक के रूप में परमेश्वर साहेब धर्मराज के लोक में अद्भुत दृश्य। और यहाँ पर है जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों के लेख फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े खड़े धर्मराज। गरीबदास जी के कर्मों का लेख। सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर जी के सत्य पुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप परमात्मा चमर करते हुए। यहाँ पर है सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा व सत्य पुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चमर करते हुए। सतगुरुदेव की जय। और यहाँ पर है कबीर परमेश्वर जी का सत्य पुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, केवल जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे और चंवर अपने हाथ से होते हुए गरीबदास जी महाराज। और यहाँ पर है बालक गरीबदास जी को मर्द समझकर चिता पर लौटकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले। ये गरीबदास जी महाराज को जिंदा मर्द समझकर अग्निदाह संस्कार करते हुए बाद में हुआ था चमत्कार। ये हुआ था चमत्कार। परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल कर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिंता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। यहाँ पर है आगे दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज के ज्ञान चर्चा करते हुए। ये दादूपंथी संत गोपाल दास जी महाराज और ये है गरीबदास जी महाराज। आगे भी है परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से अमृतवाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हुए। यहाँ पर प्रार्थना करते हुए आगे है आगे लिखा आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहेब द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए। गरीबदास जी ने ज्ञान दिया था और गोपाल दास जी ने लिखा था। यहाँ पर गोपाल दास जी ज्ञान लिखते हुए। आगे है
बहुत ही आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कृत अमृतवाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। जय बंदी छोड़ सत साहेब। समाधि स्थल संत कबीर जी की दया सत साहेब समाधि स्थल। संत गरीबदास जी को मिले कबीर परमात्मा। आप रोक कर पढ़ लेना। ये ऊपर है गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा। इस लोक से ही तो निकलना है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस लोक से ही तो निकलना है। मुलकदास जी को मिले कबीर परमात्मा। आदरणीय मुलकदास साहिब जी की कबीर देव साक्षी 42 वर्ष की आयु में श्री मुलकदास साहिब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मुलकदास जी अचेत रहे। फिर निम्रवाणी उच्चारण की जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, एक जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जय मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा। आगे है संत दादू दास जी को मिले कबीर परमात्मा। आप रोककर वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं इसे। आदरणीय दादू साहिब जी 7 वर्ष के बालक थे। ये आगे पूरा चंद लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पे है धर्मदास जी को मिले कबीर परमात्मा। धर्मदास जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले थे। और ये छंद है, यहाँ पे देख लेना। और आगे है बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश। और बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज गांव छुडानी जज्जर हरियाणा। संत सीतादास जी महाराज गांव बहनाना जिला रोहतक हरियाणा। संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज और संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करोथा जिला रोहतक हरियाणा। संत जुक्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजिदपुर दिल्ली। संत चिदानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ओम परमेश्वर कबीर साहिब जी महाराज। यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। आप रोकर आराम से पढ़ सकते हैं। कबीर मानुष जन्म पाए कर जो मोह नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। अर्थात जिस प्रकार बिना पानी का कुआं व्यर्थ होता है, उसी प्रकार भक्ति के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। परम परमेश्वर कबीर साहिब गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फेरते हो तो दान देते हैं तो वो दोनों व्यर्थ है। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। सतगुरु के लक्षण। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद शास्त्र कह थरा बोध।
सतगुरु के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे 4। पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र ये है। देखो ब्रह्मा विष्णु में है शाखाएं, पाल संसार, तनाक्षर ब्रह्मातार्थ अक्षर पुरुष परम ब्रह्म, डार है वो अक्षर ब्रह्मातार्थ अक्षर पुरुष काल ब्रह्म। और जड़ में जो कबीर परमात्मा बैठे हैं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, यही तो। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 2 16 17 काश्य है, इसमें यह चित्र में विवरण किया गया है। यहाँ पर है संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य आपको बारीकी से दिखाता हूँ। महाविष्णु रूप में काल ब्रह्म सत्यलोक प्रथम क्षेत्र ये, ठीक है। और इधर है शून्य स्थान ब्रह्मलोक सतपुरी स्वर्ग और नरक जो साइड में रह गए, सूर्य और ये अपने जो ग्रह है वो आ गए, विष्णु लोक आ गया, शिव लोक आ गया, ब्रह्मलोक आ गया। और आगे है ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देख लो भाई, ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है, ब्रह्मांड 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 और नकली नामी लोक, नकली कम लोक, नकली अलग लोक, नकली सतलोक, इसे पूरा विवरण किया गया। भौर गुफा जो परम ब्रह्म लोक में पहुंचती है, सतलोक जाने का रास्ता ऊपर है। इसमें लिखा है कबीर परमेश्वर कबीर साहेब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये देखो आपको अब आगे दिखाता हूँ। पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित यहाँ पे दे रखा है। परमात्मा का नाम कबीर, कबीर देव है था अथर्ववेद। पवित्र अथर्ववेद कांड नंबर संख्या क्या है 4, अनुवादक के अनुवाक नंबर 1 से मंत्र 7। और आगे आगे मतलब अलग अलग यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 और आगे मंडल 10 90 मंत्र 1। इसमें पूर्ण परमात्मा की सही प्रमाण सहित जानकारी है, आप ये देख सकते हैं। ये मतलब अलग अलग दिए हुए हैं, ये आपको बुक में मिलेंगे, गीता ज्ञान में, ज्ञान गंगा में, गीता में, कबीर साहिब द्वारा लिखी गई वाणियों में। तो ये है अर्थवेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7। ये भी यहाँ पे प्रमाण दिखाया गया है, ये प्रमाण है। गति वाला पुरुषार्थी पुरुष निश्चल, ये नीचे अनुवाद है इसका, भावार्थ है। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 श्लोक 3 और ये श्लोक संख्या है, ये श्लोक है और ये इसका अनुवाद है। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और ये प्रकाशक दिया हुआ है, यहाँ प्रकाश, ये प्रकाश दिया है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर तो अपने आपको दिखाता हूँ, बढ़िया कुरान शरीफ से प्रमाण, ठीक है। और ये है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52। तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते हैं। इस कुरान शरीफ की दलीलों की सहायता से उस कबीर के लिए संघर्ष जिहाद करना हिस्सा करने को नहीं कहा गया है और मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना। भाई मुझे तो उर्दू आती नहीं है,
किसी को आती है। ये प्रमाण है, इस उर्दू में लिखा हुआ है और ये इसका भावार्थ लिखा हुआ है। आपको इससे करके दिखा देता हूँ, पढ़ लेना भाई। और कुरान शरीफ से प्रमाण यहाँ पर भी, ये एक अलग प्रमाण है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है, यह संसार समझदा नाही, कहदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास यह वक्त जात है, रोवेगे इस पहरे नू। यह प्रमाण इस दुखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है और इसी को सुख स्थान मान रहा है। यहाँ पर है उत्तर दक्षिणी पश्चिम, क्या लिखा है, उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिम, तू फिरता दान दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आई हरियाणे नु। आप दे सकते हैं। यहाँ पर बुक्स हैं, कबीर सागर, श्रीमद् भागवत गीता, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऋग्वेद, सत्यार्थ प्रकाश, अर्थवेद। मैं और यहाँ पे दे दो, एक और दे दो। बच्चे बोल के समझा देते हैं, लेकिन किसी को वैसे हाथ नहीं फैला देता। श्रीमद् भगवत गीता वो करनी पड़ेगी हमने, सच्चा ज्ञान, उसके बिना बात बनेगी नहीं। और बिना गुरु के आपको ज्ञान मिल करोड़ प्रणाम। और सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं। इस धरती में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई सच्चा सदगुरु है ही नहीं। तो भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मदवे मेरे विरोध, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता होगा, वो सच्चा सदगुरु होगा जी। और वो प्रमाण के साथ आपको बताएगा। आप जितने कथावाचक हैं, कभी उन्होंने व्यास गद्दी पे बैठकर कभी भागवत खोल के दिखाई किसी को? नहीं दिखाई। उन्होंने क्या कहा जी, राधे राधे बोलो और भजन बजा दो, दे ताली चले जाओ घर, दक्षिणा नहीं करके। यथार्थ भक्ति अगर है तो संत रामपाल जी महाराज किसी चरणों में है। आओ अपना कल्याण करो, सत्यता ये है। प्रमाण चाहिए एक से लेकर के वहाँ तक, एंड तक सारे शास्त्र रखे हैं। मुसलमान भाइयों के लिए कुरान है, और आपके सिख समाज के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाई समाज के लिए आपकी बाइबल है, और हिंदू समाज के तो 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद सारे कुछ रखे हुए हैं जी। कोई नकार नहीं सकता इस चीज़। सत्संग ये है शिव महापुराण। गीता ज्ञानी वाला क्या बोल रहा है? हमारे हिंदू धर्म में गीता जी सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, लेकिन आज तक हमने खुद के नहीं पढ़ी। कहने को तो गीता जी का पाठ करने के लिए हर कोई कहता, हर कोई साधु कहता है भाई मैं गीता जी का पाठ आज 7 दिन का, 8 दिन का, 11 दिन का, लेकिन वर्बली करते हैं। गीता जी को खोल कर नहीं बताया। रामपाल जी महाराज खोल कर टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं भाई इस अध्याय में जो श्लोक में ये लिखा है, और वो अपने घर जाकर गीता जी देख लो, उसमें खुल कर देख लो, पढ़ लो क्या कह रहे हैं। तो एक बार गीता जी को जरूर जाकर पढ़ो और उसमें देखो, फिर सच्चाई को। मतलब गीता का ज्ञान कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके दिया, इसलिए हमें लगा कि कृष्ण जी ने दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक और कारण है कि कारण ये है कि अर्जुन जो है, अर्जुन कहता है हे सहस्त्र, जब वो विराट रूप दिखाते हैं, कृष्ण जी जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भयभीत हो जाता है कि राक्षसों को सबको खा रहे हैं। तो वो कहता है हे सहस्त्र भानु आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता, मुझे आपको देख के डर लग रहा है। सहस्त्र भानु मतलब होता है 1000 भुजा वाला भगवान। और जो विष्णु जी हैं जो हैं वो है चतुर्भुजी भगवान, उनकी सिर्फ 4 भुजाएं से ज़्यादा नहीं है। वो जो 1000 भुजा किसकी है? ब्रह्म की है, इसका ओम मंत्र है। तो वो ओम मंत्र वाला कौन है? ब्रह्म। और वो क्या कह रहा है कि मेरे को पूजा करो। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि वो कह रहा था मैं तू और मैं दोनों, मृत्यु होती है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, अध्याय 15 का 17, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अन्य ही है।
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ब्रह्म क्या कह रहा है? उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, उसकी पूजा कर। तो अपनी बुद्धि के हिसाब से सब अपने से ऊपर क्या बता रहे हैं। अभी एक मैं जाऊँ, मैं किसी मेरे को कुछ काम पड़ गया तो मैं मेरे को कहता है एमएलए के पास चले जा। एमएलए कहता है मेरे से काम नहीं होगा, मेरे को मंत्री के पास चले जा। मेरी मृत्युदंड मिल गई, मुझे मृत्युदंड मिल गया। मैंने किसी का खून किया, मुझे मृत्युदंड मिल गया। मैंने माफ़ी मांगी कि मैं आगे से नहीं करूँगा, मुझे इस बार माफ़ कर दो। तो क्या मैं एमएलए के पास जाऊँ, उसको उनको मुझे माफ़ करा सकता है वो? बिल्कुल नहीं। मैं सीएम हरियाणा से है ना, मैं खट्टर के पास जाऊँ तो भाई मुझे मृत्युदंड माफ़ करा सकता है? नहीं। मैं अगर प्रधानमंत्री के पास जाऊँ कि मुझे माफ़ कर सकता है? नहीं। मैं राष्ट्रपति के पास जाऊँ तो कर सकता है? कर सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है। बिल्कुल पावर होता है कि मृत्युदंड काट सकता है। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति जो है पूर्ण परमात्मा है। अगर वो चीज़ आ चुकी है, कोई कैंसर हो गया तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊँ, विष्णु जी के पास जाऊँ तो वो नहीं, वो कर्म जो जितने जो उनके मैं दिखाता हूँ। प्रथम खंड का है बाबा जी, प्रथम खंड है ना, ये। यहाँ पर नास्ते दशम श्री साईं सचित्र भगवान बुद्ध और उनका धम्म कबीर पंथी शब्दावली आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सारी बुक्स है यहाँ पे। यहाँ पर लिखा मुसलमान नहीं समझे क्या कुरान शरीफ, हिंदी कुरान मस्जिद, सार बच्चन राधा स्वामी भारती और संत मत प्रकाश।